तो अब कहता है डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग इनटू ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वैसे तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में मौजूद था। अब इन्होंने ये मैट्रिक की क्लास में डाल दिया है। मुझे नहीं समझ में आती ये बात कि मैट्रिक के अंदर ये जो इन्होंने फर्स्ट ईयर की चीज़ें डाली हैं, मतलब ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये सारा का सारा फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर भी मौजूद था, ग्रुप थ्योरी के अंदर। उसमें मैपिंग का एक चैप्टर था। अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की हैं। अब मैंने जिस ज़माने में पढ़ा था, तकरीबन 30 साल पहले मैंने ये पढ़ा था बेटा, तो उस वक्त ये फर्स्ट ईयर की बुक में होता था मैथमेटिक्स की। अब ये मैट्रिक में इन्होंने डाल दिया। बट उस वक्त भी बच्चों के लिए एक मुश्किल टॉपिक था, और आज भी बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई ऐसी बात है जो मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके गाइड कीजिएगा। देखें, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, उस्ताद तो हूँ बेटा मैं, लेकिन उस्ताद भी, हर उस्ताद भी एक तालिब इल्म ही होता है, और वो भी सीखता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सीखने के लिए भी बैठा हूँ बेटा। और इंसान मरते दम तक जो है ना वो सीखता रहता है। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इंसान नई चीज़ें सीखता है, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान बड़ों से सीखे, इंसान कभी कभार छोटों से भी सीखता है। तो मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे और मुझे गाइड करेंगे, अगर कोई भी चीज़ में थोड़ी सी इसमें से गलत कह देता हूँ या गलत बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप स्टॉप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो इसमें सबसे पहले इन टू फंक्शन है। कहता है कि इफ़ एनी टू सेट्स ए एंड बी, a function f is a is to b is a is to b is called into function if range of function is proper subset of b। यानी फंक्शन की जो रेंज है ना, रेंज डोमेन की बात नहीं कर रहा, रेंज जो वो सबसेट है किसका, सेट बी का। दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। ये कह रहा है, ये देखें तीनों का मैप हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। एक्स पुट किया, आंसर क्या आ गया, ए। वाई पुट किया, आंसर क्या आ गया, ए। जेड पुट किया, आंसर क्या आ गया, बी। तो ये फंक्शन हो सकता है, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू ए बी सी। कहता है अ फंक्शन एफ इज टू फंक्शन एफ सच दैट फंक्शन एफ इज map function function A is mapping from A to B, function A is mapping from A to B, define as function define B defined as f is equal to क्या हो जाएगा ये, f is equal to x a y a z b। यानी x सब्सिट्यूट करने पर जवाब का आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। y पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। और z पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, b। तो ये आपके पास तीन ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। इज एन इनटू फंक्शन बिकॉज रेंज ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ b। यानी ये जो रेंज है ना इसकी, ये जो रेंज है ये इसी का सबसेट कह रहा है, इसका सबसेट है किसका, सेट बी का। ये जो सेट बी है ना इसकी, इसी का सबसेट है, ठीक है, जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है। या रेंज क्या है इसकी, फिगर के हिसाब से इसकी ए और बी है। तो अब देखें इसके एलिमेंट कितने हैं, ए बी और सी हैं। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ना यहाँ पर, ये सबसेट है किसका, इस सेट बी का। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे ऐसे फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद वन वन फंक्शन किसे कहते हैं हम, वन वन फंक्शन आसान सी बात है, एक जवाब एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। यानी जब हम वन रखेंगे तो जवाब कुछ और आ रहा होगा, टू रखेंगे जवाब कुछ और आ रहा होगा, थ्री रखेंगे जवाब कुछ और आ रहा होगा। तो देखें एक साइड ए है, ये एक साइड बी है। तो अ फंक्शन एफ इज मैप इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी। तो अब ये फंक्शन ए टू बी, ए से बी की तरफ क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं ये। जब हमने वन पुट किया तो जवाब क्या आ गया, टू आ गया। टू सब्सटीट्यूट किया तो आंसर थ्री आ गया। थ्री सब्सटीट्यूट किया तो आंसर फोर आ गया। तो एक का जवाब, एक एक सवाल के एक के इनपुट के जवाब में एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट आउटपुट। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। यानी इसका जो फंक्शन आपके पास बनेगा, डिफाइन एज एफ इज इक्वल टू वन टू टू थ्री थ्री फोर इज वन वन फंक्शन बिकॉज distinct element of A have distinct images in B as shown in मैपिंग डायग्राम। अब अगला जो आ गया बेटा,
ये आ गया इनटू एंड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, सही है। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें जो ए है ना आपके पास, हमारा जो दो सेट, इनमें एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट बी दिया हुआ है 2 3 4 5। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपकी डोमेन है ना, उसके तमाम अरकान जो है वो मैपिंग कर रहे होंगे एग्जैक्टली, लेकिन मैपिंग करने के बाद भी कुछ, अगर सेट बी में कुछ अरकान क्या है जो है वो बाकी रह जाए, तो उसको हम एक इंजेक्टिव रिलेशनशिप कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 1 से मैप करवाया, 1 ने जंप की 2 के ऊपर, 2 ने जंप की 3 के ऊपर, 3 ने जंप की 4 के ऊपर, यानी जब हमने 1 पुट किया तो जवाब 2 आ गया, 2 सब्सटीट्यूट किया तो आंसर 3 आ गया, 3 सब्सटीट्यूट करने पर आंसर 4 आ गया। अब अगला तो डोमेन हमारे पास एक्स की वैल्यू तो है नहीं, जो हम डोमेन को हम मैपिंग कराएंगे तो वो किससे मैप करेगी, तो लिहाजा इस तरह का रिलेशनशिप मैप। अब आपके पास क्या है, जो इसका को डोमेन है इसकी, ये को डोमेन जो है ये ये 100% मैप नहीं कर रहा है, वो 100 वो डोमेन तो 100% मैप कर रही है। तो लिहाजा इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ इनटू एज वेल एज वन वन एज शोन इन मैपिंग डायग्राम। वन वन रिलेशनशिप है इनके दरमियान में, ये देख लें, सही है। इसको क्योंकि इसके तमाम लोग, इसके तमाम एलिमेंट क्या कर चुके हैं, मैप कर वो कर चुके, ऑडिट पेयर कर चुके हैं, है ना, और डिस्टिंक्ट ऑडिट पेयर है, यूनिक यूनिक ऑडिट पेयर है। अब इसको हम नहीं देखते, इसमें हम दे देखते हैं जहाँ से हम मैपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ से हम जंप कर रहे होते हैं। तो ए से हम बी पे जंप कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन कहाँ पर, क्या किसके दरमियान बन रहा है आपका, ए से बी के दरमियान, ए टू बी फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, डिफाइन एज दिस एफ इज इक्वल टू एफ द फंक्शन 1 2 2 3, ये डोमेन हो गई 1 2 3, और रेंज क्या है इसकी 2 3 4, ये इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और फिर आगे कहता है अ फंक्शन जी ए टू बी डिफाइंड एज। अब यहाँ देखें इसमें उन्होंने क्या कर दिया, अब देखें यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये 1 जो है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 पर आंसर क्या आ रहा है, 5, और 3 पर आंसर क्या आ रहा है, 4। इसके अंदर भी इनके जो एक सवाल के जवाब में एक आंसर आ रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाले से मैप करे, लेकिन वन वन रिलेशनशिप है, और वो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला देखें ये रह गया, लेकिन इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप तो है ना। तो हम कहेंगे अ फंक्शन जी फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू, 1 मैप कर रहा है 3 के ऊपर, 2 मैप करता है 5 पे, और 3 मैप करता है 4 पे, इज ऑल्सो इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव क्यों है क्योंकि देखें 1 1 रिलेशनशिप तो है, उसके अलावा जो कोड डोमेन है उसके अंदर कोई एलिमेंट फ्री है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो बिजी हमारे पास होना चाहिए। तमाम एलिमेंट क्या है, एक 1 1 कोऑर्डिनेशन रखते हैं, देखें सबकी 1 1 कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है बी के अंदर, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद आपके पास 1 1 फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन, देखें ये 1 1 और इंजेक्टिव, इसको 1 1 1 1 पहले भी इनटू और 1 1, इनटू और 1 1, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनटू एंड 1 1 फंक्शन, इनटू एंड 1 1 फंक्शन, और या इंजेक्टिव, यानी इसको इनटू भी कहते हैं 1 1 भी कहते हैं, सही है, इनटू एंड 1 1 और इंजेक्टिव। आपको इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह रहे हैं या 1 1 भी कह रहे हैं, सही है ना, क्योंकि एक सवाल के जवाब में एक सवाल में एक जवाब मिला। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन आपके पास चेंज हो गई, देखें ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, ऑन टू जैसे नाम से लग रहा है ना, ऑन टू और सरजेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या होगा, अब देखें डोमेन क्या है, डोमेन मैंने आपको बताया था, देखें मैंने कहा था ना आपको कि अगर हम एक वैल्यू पुट करें तो एक वैल्यू पुट करने पर जवाब उसका रिपीट हो सकता है, एक वैल्यू पुट करने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक वैल्यू पुट करने पर, एक वैल्यू पुट करने पर आपके पास यानी सेम वैल्यू पुट करने पर दो आंसर आ जाए। डिफरेंट वैल्यूज़ पर सेम आंसर आ सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू पर डिफरेंट आंसर नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये कहता है कि ये फॉर एनी टू सेट ए एंड बी अ फंक्शन एफ is a map from A to B is called onto function or surjective function if range f is equal to b। फंक्शन ऑफ रेंज जो हो किसके बराबर हो, फंक्शन ऑफ रेंज बराबर हो बी के। अब देखें फंक्शन ऑफ एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एफ देखें, फंक्शन ऑफ एफ को चेक कर लें आप, देखें फॉर ए एग्जाम्पल में कहता है कि अगर
ए क्या आपके पास है, ए बी सी है, और बी आपके पास क्या है, पी क्यू, दो है, देखिए टू है यहाँ पर इसका। और रेंज ऑफ एफ अभी चेक कर लेते हैं हम, क्या दी हुई उन्होंने। अ फंक्शन एफ, a function f is a function from a to b, f is a function from a to b defined as function is equal to a को मैप करवाया p के ऊपर, सही ना, यानी a पुट किया तो जवाब क्या आ गया p, b पुट किया तो जवाब क्या आ गया q, c पुट किया तो फिर जवाब q आ गया, सही है। तो देखिए इनपुट जो है ना, ये हमारा इनपुट जो है ए बी सी ये मुख्तलिफ है, इनपुट मुख्तलिफ है, लेकिन जवाब सेम हो सकता है हमारा, सेम इनपुट पर दो जवाब नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन है ना उसको हम कहते हैं इज एन ऑन टू फंक्शन, बिकॉज रेंज ऑफ एफ जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। रेंज कितनी है देख लें, और रेंज ए बी सी थ्री है ना, किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब बी देखें क्या है, पी क्यू, एज शोन इन एडजस्टेंट फिगर, ये फिगर के अंदर देखें आप 100%, उसको आप इसको इस डेफिनेशन की बजाय ना आप ये देख लें, इसको आप याद रखें कि ये बात जो है ना आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद याद रखें ऑन टू के लिए, कि अगर आप जो इनपुट है ना, इनपुट यानी फंक्शन ए जंप कर रहा है बी के ऊपर, यानी ए से आप क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं बी के ऊपर, याद रखें डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपके, डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपके आंसर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे, याद रखें। लेकिन सेम वैल्यू के ऊपर आंसर डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर सेम वैल्यू, मिसाल के तौर पे डिफरेंट वैल्यू पे आंसर सेम हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ पर आंसर सेम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वन पुट किया, आंसर एक्स आ गया, माइनस वन वन पुट किया, फिर आंसर एक्स आ गया। तो मैंने दो मुख्तलिफ वैल्यू पुट की तो आंसर सेम आ गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ, आंसर एक्स आ जाए, वन पुट करूँ फिर आंसर एक्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो एक फंक्शन नहीं होगा, सही है। ये फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, इसको हम कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। अब फिर आगे आ गया एक और फंक्शन, ये है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव। अब ये इसमें वन वन एंड ऑन टू, ये दोनों चीज़ें इसमें, इसमें वन वन भी है और ऑन टू भी है। यानी वन वन का मतलब ये है कि एक का एक जवाब तो है, लेकिन साथ में दो का एक जवाब भी है, यानी इस तरह की सूरत हाल होगी। देखें मैप में नहीं है यहाँ पर, खैर इन्होंने एग्जाम्पल में सिंपल आपको दिया हुआ है। देखें ए क्या है 135, बी है 1925, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है ये। तो वन के जवाब में वन आ रहा है, थ्री के जवाब में नाइन आ रहा है, फाइव के जवाब में 25, सिंपल वन वन को क्रॉसपॉन्डेंस कहलाती है। तो ये आपका इसका जो फंक्शन बनेगा 1:1, 3:9 और 5:25, ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बिकॉज इट इज़ वन वन एज वेल एज ऑन टू एज शोन इन फिगर। वन वन भी है, ये ऑन टू भी है। वन वन क्यों है, वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है, ऑन टू क्यों है, मैंने भी बताया था आपको ऑन टू का। देखें ऑन टू का है, ऑन टू क्यों है, ऑन टू क्यों है, ऑन टू के लिए बताया ना आपको कि रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है किसके, बी के। फंक्शन की रेंज कितनी है, वन टू, ये 135, सही है, 1 2 3, थ्री है ना इसकी रेंज, और ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये बराबर है किसके, तो इसलिए ऑन टू भी हो गया। अच्छा ऑन टू में थोड़ा सा एक ये है, ऑन टू फंक्शन में जी मुझे ऑन टू नहीं लग रहा है, ये वन वन लग रहा है यार मुझे, ये थोड़ा सा इसमें मुझे गड़बड़ है, ये मुझे वन वन तो लग रहा है, ऑन टू नहीं लग रहा है। ये देखें इसमें हो सकता है, ये फंक्शन नहीं है आर वन वाला। अब ये वाला जो देखें, वन के जवाब में वन आ गया, टू के जवाब में टू आ गया, थ्री के जवाब में सेवन आ गया, थ्री के जवाब में एट आ गया, अब ये फंक्शन नहीं है। अच्छा अब मैं बताऊँ आपको, अगर मैं क्या करूँ मिसाल के तौर पे ये जो है ना, थ्री थ्री पुट किया, एट आ गया, हाँ अगर मैं ये हाँ फिर भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा वाला फंक्शन हो जाएगा, ये सरजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये वाला, ये कौन सा, ये है ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन है ना, क्योंकि ये डोमेन पर, एक डोमेन के ऊपर
ये डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। वन डोमेन पर वन रेंज ये आ गई, वन पुट किया तो रेंज क्या आ गई, 4 आ गई। 3 पुट किया तो रेंज 5 आ गई। 5 पुट किया फिर रेंज 5 आ गई। यानी बंदे ने क्या किया, एक दफ़ा वो फेंका, ये 4 मीटर गया, फिर ये दोबारा फेंका 5 मीटर गया, तीसरी बार फेंका फिर 5 मीटर गया। तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी ने जो है ना, एक ही आदमी ने वो फेंका और जवाब क्या आ जाए उसका, सेम आ जाए, है ना। तो ये डिस्टेंस के अंदर वेरिएशन हो सकता है कुछ भी। तो ये हमारे पास हो सकता है। यहाँ पर क्या है, इस एग्जाम्पल में आपसे कहता है, इस एग्जाम्पल में कहता है कि एग्जामिन द गिवन रिलेशन ए टू बी हुज मैपिंग डायग्राम आर गिवन, डिसाइड्स वन डिसाइड वन इज फंक्शन विच वन इज नॉट। ये तो फंक्शन नहीं है, आपको बता देंगे। आर वन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 ऑफ डोमेन इज विदाउट इमेज, ये बगैर इमेज के 4 है। अब ये भी नहीं हो सकता, देखें, आर टू इज आल्सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट 3 हैज़ डोमेन हैज़ मोर देन वन इमेजेस। ये डोमेन के 2 इमेजेस हैं, सही है ना। 2 इमेजेस नहीं हो सकते, लेकिन 2 डोमेन पर एक इमेज आ सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे ये 2 डोमेन है, एक इमेज, ये फंक्शन हो सकता है। देखें, R3 इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। 3 पर 5 आ गया और फिर 5 पर फिर 5 आ गया, ऐसा हो सकता है। मैंने आपको बताया भी ना फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। अब ये आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वन वन क्रॉसपॉन्डेंस एंड वन वन फंक्शन। अब वन वन क्रॉसपॉन्डेंस और वन वन फंक्शन के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। तो देखें, ये वाली जो क्रॉसपॉन्डेंस है ना, ये वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है, और ये वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है। क्योंकि देखें यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 4 है, लेकिन क्या कर रहा है ये, हर एक का एक यूनिक यूनिक मैप है। देखें, इन फिगर 1 देयर इज़ वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि 2 के जवाब में ये आ गया, इसके जवाब में ये आ गया, इसके जवाब में ये आ गया। लेकिन फिगर 2 के अंदर क्या है, नो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बट इट रिप्रेजेंट वन वन फंक्शन। सही है, मैंने आपको बताया था ना कि इसका मैप यहाँ आ गया, इसका मैप यहाँ आ गया, इसका मैप यहाँ आ गया। हर एक यूनिक का यूनिक इमेज तो है, लेकिन इसकी जो रेंज है उसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं खाली, लेकिन डोमेन के तमाम एलिमेंट बिजी होना चाहिए। अब इसमें तमाम बिजी हो, तमाम का यूनिक इमेज है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, आपके वन वन क्रॉसपॉन्डेंस हो गई, लेकिन ये वन वन फंक्शन हो गया। अब ये इसकी एक्सरसाइज है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आसान सा है कि एक्स एक्स के बराबर होता है, वाई वाई के बराबर होता है, यानी एक्स माइनस 5 इजिकल टू 11 हो जाएगा, और 10 इजिकल टू हो जाएगा वाई माइनस 7। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 उधर जाके 11 में प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16। इसी तरह 7 वहाँ जाके 10 में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का वाई के साथ, वहाँ जाकर 10 में 17 हो जाएगा। इस तरह इसमें भी ये थोड़ा सिंप्लीफाई का काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होंगे तो फिर मैं मौका निकाल कर जो है ना, इनके सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर ये आगे जाके सेट पी हैज़ 10 एलिमेंट, क्यू हैज़ 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट पी इंटू क्यू। अब इसके 10 है, इसके 15 है, तो 10 5 50 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 15, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। तो पी मल्टीप्लाई क्यू में 150 हो जाएंगे, क्यू मल्टीप्लाई पी में भी 150 होंगे, और पी मल्टीप्लाई पी में कितने होंगे, नहीं 15 को 15 से मल्टीप्लाई पी 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 एलिमेंट। ये भी आसान सी बात है, मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, ए ये है आपका 1 2 है, बी 2 3 है, सी क्या ये है। देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, 1 के साथ 2 का इमेज, 1 के साथ 3 का इमेज, 2 के साथ 2 का इमेज, और 2 के साथ 3 का इमेज, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 का था 4। इसके अंदर जवाब में 4 सेट बनेंगे। फिर बी मल्टीप्लाई सी, इसके जवाब में क्या होगा, ये 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5। इसका मतलब 2 यहाँ इसका 2 एलिमेंट है, इसमें 3 मेंबर है, तो ये 2 3 का 6 हो जाएगा, यानी इसके जो है जवाब में 6 सेट बनेंगे। फिर ये ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। अब पहले आप बी यूनियन सी निकाल लीजिएगा। अब इन दोनों का यूनियन क्या निकलेगा, देखें, यहाँ 2 3 है, या 1 3 5 है, तो 3 दोनों में सेम है, तो यानी इसका यूनियन आ जाएगा 1 2 3 5। 1 2 3 5 का मतलब 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो बी यूनियन सी के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो एक एलिमेंट 2 है, तो 4 2 द 8, यानी इस पूरे के जो सेट बनेंगे वो टोटल 8 सेट बनेंगे। इस तरह इसके अंदर भी क्या होगा, ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ए यूनियन सी निकालेंगे आप, तो यहाँ 1 मौजूद है, ये 2 3 5 है, तो 1 यहाँ भी मौजूद है, तो 1 2
1 2 3 5, इसमें भी 4 एलिमेंट आ जाएंगे, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब किसी साथ बी के 2 से, तो इसके भी जवाब में 8 एलिमेंट आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर उनको उनके उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो जब ए का आप निकालेंगे इंटरसेक्शन बी के साथ, तो इसमें टू टू यानी एक एलिमेंट आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे, तो इनमें 3 आ जाएगा। तो एक इसका होगा, एक इसका, 1 × 1। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही सेट बनेगा, जिसमें क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 2, 2, 3, सिर्फ इसका एक ही जवाब सेट एक ही आएगा। जैसे 4 में ए ये रहा, बी ये रहा, ये इसी तरह आप खुद कीजिएगा। इसके 3 रिलेशन बनाए, इसके पॉसिबल तो मैंने आपको सारे बता दिए कि पॉसिबल कितने बनेंगे ना, पॉसिबल इसके लेकिन इसके अंदर पॉसिबल ए मल्टीप्लाई बी में कितने बन सकते हैं, 2 3 और 6 बन सकते हैं। अब ये 3 रिलेशन कह रहा है, आप 3 कोई से भी लिख दीजिएगा, आप इसमें 4 कोई से भी लिख दीजिएगा, जैसे पीछे एग्जाम्पल में दिए हुए थे ना, उसी तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या 5 लिख दें, यहाँ पर ऑल लिख, यहाँ ऑल लिख दीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज जो थोड़ा मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर भी अगर आपको कोई इसमें इशू हो तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, स्पेशली इन क्वेश्चंस को, मैपिंग के और जो शुरू के जो क्वेश्चन है ना फाइंड द वैल्यूज़ वाले, वो देखिएगा। और इसको भी देखें आप, ये विच ऑफ द फॉलोइंग 1 1, अब देखें इसमें 1 1 कौन सा है, ये 2, ये वाला 1 1 है, और ये क्या ऑन टू है ना, बाइजेक्टिव। और ये कौन सा है, ये भी 1 1 है, सही है, ये बाइजेक्टिव है, सॉरी ये 1 1 है, लेकिन और ये भी फंक्शन है, सही है, ये ऑन टू है, ऑन टू है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, लेकिन ये 1 1 के साथ साथ क्या है, ये 1 1 के साथ साथ क्या था, सरजेक्टिव था, क्या था, अब देख लीजिएगा, अभी मैंने अभी अभी बताया था आपको। इसका कोई अकाउंट फ्री हो तो हो सकता है, लेकिन फंक्शन है ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये है रिव्यू, इस पूरे चैप्टर का रिव्यू है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर, सेट का जो चैप्टर है, ख़त्म हो गया इंशाल्लाह ताला। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा बेटा, इसमें कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज में, तो फिर वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको सारी की सारी जो आपके सोल्यूशन है वो उसकी प्रोवाइड कर दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपसे एक गुजारिश बस करना चाहता हूँ आखिर के अंदर बेटा, कि मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और जो हम क्लास हैं, हम ये नौजवान जो कि पढ़ रहे हैं मैट्रिक क्लास के अंदर, उनके साथ शेयर कीजिएगा, और उनको बताइएगा मेरी इन लेक्चर्स के बारे में, ताकि जो वो मेरे एक्सरसाइज को देखें, इनसे सीखें, और जो कुछ नहीं आता और मैंने मुझसे अगर बताने में कुछ गलती हो गई हो तो फिर मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,